हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 29 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे एम एस एक्सेल। दोस्तों, ये जो है एम एस एक्सेल के बारे में, एम एस एक्सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स में हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, जो विद्यार्थी या जो फ्रेंड्स हमारे पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो मैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, ये जो एमएस एक्सेल है उसके अंदर फंक्शन होते क्या है और किस तरह से यहाँ से इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में, कैसे कैसे वो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे। सबसे पहले जानते हैं एमएस एक्सेल के अंदर कुछ चीजें हमारे पास में होती है जो पहले से ही डिसाइडेड होती है। तो उन प्री डिसाइडेड या प्री फाइंड जो फॉर्मूलेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करते हैं एक फंक्शंस के रूप में हमें एमएस जो एक्सेल है उसके अंदर अप्लाई किया जाता है। वही चीज क्या कहलाती है, हमारे फंक्शन एंड फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर एग्जांपल के तौर पे हम सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, या तो सम यूज करेंगे या फिर प्रोडक्ट। इनके अंदर हम अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं और उसी का साथ में हम उसे सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं फंक्शंस के अंदर फॉर्मूले होते क्या हैं और फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं उनका स्टार्ट कैसे होते हैं। जब कभी हमें किसी फॉर्मूले के बारे में जानना होता है तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होता है फॉर्मूले को लिखना। ये है जो हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को किस तरह से लिखा जाता है आइए देखते हैं। जब कभी हमें किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है इक्वल सिंबल। दोस्तों, जैसे ही हमें इक्वल सिंबल स्टार्ट करना होता है उसके बाद में हम यहाँ पे फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ में इंसर्ट इक्वल टू सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल है इक्वल टू, इसका यूज करते हैं। इससे यहाँ से क्या होता है, फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल। फिर इस सिंबल्स को डालने के बाद में हमें डिफाइन करना होता है किसी फंक्शन का नेम। जैसे हमें सम करना है तो हमें क्या करना होगा, सम टाइप करना होगा। जब हम इस टाइप से सम या कोई भी फंक्शंस की वैल्यू डायल करते हैं तो इस टाइप से हम सम, फिर उसके बाद में फंक्शंस को परिभाषित करने के बाद में हमें डिफाइन करना होता है कौन से सेल एड्रेस का यूज करना है। दोस्तों, जैसे मुझे सेल A1 से लेके मुझे C1 तक की जितने भी सेल्स है उन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम इस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको सिलेक्ट करते हैं और इस टाइप से हम क्या करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ऐसे मिलके हमारा क्या बनता है, सेल एड्रेस बनता है और उसी हम सेल की परिभाषित करते हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला बार है हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं, अरिथमेटिक फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को हमें सम करने के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हैं, अरिथमेटिक फॉर्मूलेस का। ये जो अरिथमेटिक फॉर्मूला होता है फंक्शन को सम करने के लिए, किसी संख्या के मान का योग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका। हमें कभी भी किसी भी टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से, सम, या फिर हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर मिनिमम मैक्सिमम या फिर किसी भी टाइप के कोई भी नंबर ऐड करने हैं। इस टाइप से हमें मैक्सिमम या मिनिमम नंबर्स इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी के साथ में हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। और जैसे जैसे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें सेल्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, A1 से लेकर A3 तक की जितनी भी सेल्स है उनको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट। जैसे ये जो सेल्स है वो सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कौन कौन सी सेल्स का, A1 से लेके A3। ऐसे ही इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या A1 A2 A3 इस टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इनका यूज कर सकते हैं और इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के फॉर्मूले बना सकते हैं जिससे हमारी जो वैल्यूज होती है उनको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लिक पर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके अंदर जो मल्टी फंक्शंस होते हैं उनको यूज करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए
हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट फंक्शंस होते हैं इसका यूज जैसे संख्याओं की कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज हमेशा संख्याओं को कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट के साथ में 1 से लेके 3 तक, या फिर प्रोडक्ट 1 स्टार A2 प्लस A3, इस टाइप से हम करते हैं। तो ये भी क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारी सारी चीजें हैं वो किस में आती है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके अंदर ऐसे ही हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको यूज करते हैं। मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर किस टाइप से हम यहाँ से बनाते हैं इसके बारे में। मिनिमम नंबर के लिए मिनिमम ऐसे A1 से लेके A3 तक के बीच में जितने भी नंबर जो मिनिमम होंगे, कितने मिनिमम हो सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इसे मिनिमम नंबर रख सकते हैं। तो उन्हें सिलेक्ट करने के लिए या फिर उस पूरी की पूरी जो रेशो है या सेल्स है उसके अंदर कितने मिनिमम नंबर है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और यही फॉर्मूले हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फॉर्मूले का यूज करके हम एवरेज निकाल सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही सब ट्रांजिशन कर सकते हैं, जैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबट्रैक्शंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये जो सारी सारी चीजें सबट्रैक्शंस वगैरह, किसी चीज को दो चीजों के बीच में जो अंतर होता है उसी डिफरेंस को चेक करने के लिए या पता करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूलेज हैं। ऐसे ही हमारे पास में डिवीजन का यूज करते हैं, डिवीजन के साथ में फैक्टोरियल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे 1 का फैक्टोरियल्स क्या होगा, इस टाइप से जितनी भी चीजें, 5 का फैक्टोरियल्स क्या होगा, इस टाइप की जो जितनी भी वैल्यूज है उनका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज होती है हमारी किसमें होती है, हमारी फंक्शंस के अंदर होती है, जिसके माध्यम से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको पावर्स में किस तरह से निकाल सकते हैं, उनकी पावर्स क्या होगी, 6 की रेशो पावर 2 क्या होगी, इस टाइप से उसी के राउंड्स जो फिगर्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम राउंड ऑफ वैल्यूज को काउंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। उन फॉर्मूला का यूज करके हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज होती है वो किसमें होती है, हमारे फॉर्मूला के अंदर। इन फॉर्मूला के साथ में हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने। जैसे हम जनरल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नंबर्स दिए हुए होते हैं, करेंसी दिए होते हैं, अकाउंटिंग दिए होते हैं, डेट एंड टाइम्स को शॉर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम सिंगल क्लिक के अंदर हम इनका यूज करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा जो मेन पॉइंट है वहां पे आते हैं, हम बात करते हैं फॉर्मूला। दोस्तों ये जो फॉर्मूला सेव है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर इंसर्ट फंक्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट होती है, एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सिंपली जब मैंने आपको बताया सम का जो फॉर्मूला है उसका यूज करने के लिए हमें A1 से लेके कौन से A3 तक जितने भी सेल्स है, जैसे मेरे पास में कितने सेल्स है, 3 सेल है, 1 2 3। तो ऐसी जो वैल्यू आएगी वो कौन से में आएगी, फोर्थ सेल के अंदर। तो A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। तो ये जो फोर्थ सेल है यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना होगा, इस टाइप से ये सम का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उसी के साथ में हमारे पास में ये जो जितनी भी वैल्यूज है ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। इसी को हम यूज करते हैं ऑटो सम के लिए। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे टोटल होके हमारी टोटल वाली सेक्शंस जो सेल है उसमें यहाँ पे आ जाती है। इस तरह से हम यहाँ पे इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, रिसेंटली कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए उनके बारे में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से फंक्शन जो हमारे फाइनेंशियल के फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला आ सकते हैं, लॉजिकल जो फॉर्मूला होते हैं टेक्स्ट के लिए, डेट एंड टाइम के लिए, लुकअप, रेफरेंस, मैथमेटिक्स और मैथ्स के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ऐसे बहुत सारे मोर फंक्शंस के आसपास फॉर्मूलेज होती है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, सबको एक्सप्लेन करना तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहूंगा जिसके अंदर आपके लिए एक्सेल की जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं उन सबको वन बाय वन करके किस तरह से हम उनका यूज करते हैं प्रैक्टिकली, उन सब के लिए मैं आपके लिए जल्द ही एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम एक्सेल को
बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ये जो है एक्सेल हमारे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है। चलिए, जैसे मैंने क्लिक किया ऑटो सम पे, तो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। यहाँ से हम एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से उन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। उसके बाद में हमें किसी भी चीज को डिवीजन करना होता है तो मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो डिवीजन का यूज करके मोड 1:b1 का यूज करते हैं, जिससे हमारी कोई भी वैल्यूज होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, और इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिगर्स या नंबर्स को काउंट करने के लिए, सेल की संख्याओं की टोटल गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, तो नंबर ऑफ सेल्स या फिर उन सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दे। जैसे ही हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है तो हमारे सामने नंबर ऑफ फिगर्स काउंट होके आ जाते हैं, जितनी भी सेल्स के हमारे पास में अवेलेबल होती हैं। ऐसे ही हमारे पास में डेट एंड टाइम्स के जो फंक्शन होते हैं वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आज की डेट यूज कर सकते हैं, नाउ अभी क्या टाइम चल रहा है। वर्तमान के अंदर अलग अलग इसका फॉर्मेट होता है, वो यहाँ से डेट एंड टाइम का हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मंथ, ईयर्स और डे, या फिर डे, मंथ, ईयर, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्मूलाज है उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इस टाइप्स के फॉर्मूलाज है जो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास में ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और वो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एक सेल के अंदर शो हो जाएंगे। तो ये जो चीज थी वो किससे रिलेटेड थी, हमारे फॉर्मूला से। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में डेट एंड टाइम का फंक्शन हमारा कवर हो जाता है। तो यहाँ से डेट एंड टाइम को, लुकअप को, टेक्स्ट को, लॉजिकल जो ऑपरेशन है इनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, लॉजिकल जैसे एंड, और, एक्सोर, नो, इस टाइप्स के जितने भी होते हैं उन्हें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज करना हो तो वो यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में डे का यूज कर सकते हैं। तो डे हुआ, डेट एंड टाइम हुआ, अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स को इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये जो थी ये हमारे फॉर्मूलाज के अंदर काउंट किए जाते हैं। मंथ, ईयर्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक एक चीज को सेलेक्ट करके हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट ड्रॉप आउट या फिर हम जैसे ड्रैग करते हैं इन सारी चीजों को, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे फाइल्स में अप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास में टेक्स्ट फंक्शन आता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट की लेंथ वगैरह, इन सारी चीजों को, टेक्स्ट के अंदर कितने नंबर्स को यूज किया हुआ है, इस फंक्शन का यूज करते हैं। इस फंक्शन का उपयोग किसी शब्द की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए या फिर गणना करने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जिसे हम लेंथ बोलते हैं 8 मैक्सिमम हो सकती है। इसके अंदर अपर्स का यूज करते हैं, तो हमारी जो फंक्शन है उसके अंदर अपर केस वगैरह होते हैं, इनके अंदर कोई भी केसेस को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हमारे पास में ये जो फंक्शंस होते हैं इनके लिए, जैसे हमारे पास में अपर केस, लोअर केस, इस टाइप्स के क्या होते हैं, सेंटेंस केस, ये जो केस होते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे जो होते हैं उनको कैसे कैपिटल्स के अंदर लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं इसका यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में लोअर केस के लिए हम लोअर लगाते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही लोअर लगाने के बाद में ये सारी सारी चीजें क्या हो जाती, एक्सेस हो जाती। ऐसे ही हमारे पास में मल्टी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, नई स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही हम कैरेक्टर्स को, इनको करेक्ट करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए हम इस स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, जो हमारे एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम किसी डेटा को ट्रिम करने के लिए, हटाने के लिए, किसी स्ट्रिंग को हटाने के लिए, या एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं जो हमारे डेटा के अंदर कोई सेल ब्लैंक रह जाता है या फिर एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उनको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ट्रिम का। तो ये जो चीज थी हमारे पास में। ऐसे ही हमारे पास में चार जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको सिंबल्स के रूप में चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ASCII टेक्नोलॉजी, या फिर नंबर्स बोलते हैं, इनके अंदर चेंज करने का काम करते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसको सिंबल्स के अनुसार ASII नंबर्स में बदलने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज थी ये जो है, ऐसे ही हमारे पास में प्रॉपर नंबर सिस्टम्स को या फिर प्रॉपर नेम को हमें शो करवाने के लिए हम प्रॉपर का यूज करते हैं, जिससे हमारे जो एग्जाम्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा शीट होती है उसको एग्जाम्पल के रूप में प्रॉपर वैल्यूएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग पहले अक्षर को बड़ा रखने और बाद में बदलने के लिए किया जाता है। इसी के साथ में सेलिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास में।
सेलिंग फंक्शन अलग अलग रिटर्न्स वैल्यू वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आती है फंक्शन का पूर्ण मान लौटाता है, मतलब जो इसकी नंबर्स की टोटल वैल्यू होती है उसको शो करवाने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में फ्लोर के लिए फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें जो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये सेल में दिए गए वैल्यूज के बराबर उससे कम रिटर्न वाली वैल्यूज को शो करने का काम करता है। ऐसे ही हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं? आर्गुमेंट्स में कंडीशंस को ट्रू करने के लिए, फ्रैक्शन करने के लिए, दूसरे आर्गुमेंट्स में लिखी गई जानकारी को रिटर्न करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो अलग अलग जानकारी के अंदर इन वैल्यूज को क्या करते हैं, शो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसका इस्तेमाल किया है, 90s टू 80s के बीच में कोई भी नंबर लाई करेगा तो हेलो सर आएगा, ऐसे ही हेलो आएगा, सर आएगा। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर यूज करते हैं। ये जो है हमारे पास में ये कौन से सारे सारे लॉजिकल ऑपरेशन है। एंड हो गया, फ्लैश हो गया, ट्रू हो गया, इफ हो गया, ये हो गया, नॉट, नॉर, ट्रू, एक्सोर, इस टाइप की जितने भी जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस है उनको यूज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है कहाँ पे मिलता है, हमें फॉर्मूला बार के अंदर मिलता है। ऐसे ही हमें नॉट का, नोर का, ऐसे और का, ये जो सारी की सारी ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू होती है उनको यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप्स के जो हमारे क्या होते हैं, गेट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर या फिर कोई भी चीजों को डिजाइन करने के लिए, उनके लिए हम यहाँ से इन चीजों की लिस्टिंग करते हैं। एंड हो गया, ये भी सभी कंडीशंस में सत्य होता है, ट्रू को लौटाता है, और फॉल्स यदि कंडीशन होती है तो उसे फॉल्स या फिर रिटर्न करता है। ऐसे ही हमारे पास में अदर फंक्शंस होते हैं। एबीएस नाम से फंक्शन होता है। यह फंक्शन कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसे हम एबीएस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास में एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक्स्ट्रा फंक्शंस का यूज करके हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स का इनका यूज कर लेते हैं, जो ट्रू वैल्यूज वगैरह होती हैं उन्हें शो करवाने का काम करता है। जैसे एक स्ट्रिंग करके हेलो, हाय, ट्रू, हेलो हेलो, इस टाइप्स की हेलो, इस टाइप्स की जो भी वैल्यू है, जो एरर्स होती है उन्हें शो करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो है ये कौन से एक्स्ट्रा। ऐसे ही हम इसके अंदर मिड फंक्शन का भी यूज करते हैं। मिड फंक्शन का जब यूज करते हैं तो इसके अंदर फाइंड्स और वैल्यूज का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसके अंदर वर्ड्स की स्पेसिंग और वर्ड्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, लेंथ होती है। जैसे कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर, तो इस टाइप से ओमपुट का, इस टाइप की जो भी वैल्यूज होती है उनका इस्तेमाल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आरईपी का भी यूज करते हैं। ये जो फंक्शन है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, डेटा या फिर वर्ड्स को हमें रिपीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेटा वर्ड्स होता है उसको रिपीट कर लिया, तो रिपीटेशन के लिए हम आरईपी का यूज करते हैं, जो एक तरह से डेटा को कितने टाइम से रिपीट करना है उसकी सारी की सारी जानकारी हमें यहाँ पे शो करते हैं। दोस्तों तो ये थी हमारी कौन सी फंक्शंस थी, वैल्यू पूरा का पूरा किससे रिलेटेड था, हमारी फॉर्मूला से। अब जो इसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे आगे हम। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हमारी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे या जो जो थ्योरीज थी जिसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी की सारी मैंने आपको करवा दी है। इसी के साथ में और कोई नई चीज हमारे एग्जाम्स में ऐड होती है तो वो मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा, उसमें आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में हम जो ये जो थ्योरी पढ़े हैं इससे रिलेटेड जब हम एमसीक्यू करेंगे तब हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।